संदर्भ में हमने देखा था कि पौलुस ने तीसरे मिशनरी यात्रा के समय ही दूसरा कुरिन्थियों और रोमियो का पत्री भी लिखा था, क्योंकि रोमियो की पत्री 15वें अध्याय से भी हमने उस भाग को जोड़कर देखा था, जिसके आधार पर हम जानते हैं कि तीसरे मिशनरी यात्रा के समय ही पौलुस ने रोमियो की पत्री में लिखकर और रोम की कलीसिया से प्रार्थना मांगा था कि वो यरूशलेम की ओर जा रहा है। तो हमने इतना बात देखा था। उसके बाद जो घटना घटती है, अगर हम 21वें अध्याय देखें तो पौलुस यरूशलेम में आने के बाद वहां के मुखियों से बात करता है, अगुओं से बात करता है, और परमेश्वर ने उसके द्वारा जो कार्य किया उसके सारे बारे में बताता है। तो ये सब सुनने के बाद वो लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, और उसके बाद में जो यहूदी मत से विश्वास में आए हुए जो अगुए लोग थे, उनने इस प्रकार से पौलुस से बोला कि पौलुस, ये सारी सेवकाई तो जो अन्य जातियों के बीच में कर रहा है ये अच्छी बात है। सब कुछ कहने के बाद बोलते हैं कि तेरे बारे में एक आरोप लगाया जाता है कि तू जो यहूदी लोग हैं उनको जो व्यवस्थाएं दिया गया, मूसा के द्वारा दिया गया जो व्यवस्थाएं हैं खतना के बारे में, ये सबके विरोध में तू सिखाता है कि इसका जरूरत नहीं है करके। इसलिए तू एक काम कर, क्योंकि बहुत सारे यहूदी मत से विश्वास में आए हुए लोग यरूशलेम में हैं और उनके बीच में ये गलत संदेश गया हुआ तेरे बारे में। तो एक काम कर, यहूदियों के मत के अनुसार तो क्या है, कुछ लोग हैं जो उन लोगों ने कुछ एक वाचा लिया हुआ है, एक परमेश्वर के सामने एक वाचा लिया हुआ है, सर मुंडाने का, एक यहूदियों के रीति के अनुसार तू भी उसमें शामिल हो जा, इस प्रकार से उसको बोलते हैं। और पौलुस इस बात पर सहमति होता है और पौलुस उनके साथ में यरूशलेम में जो मंदिर है वहां पे जाता है। और उसके बाद 21वें अध्याय में इसी बात को लिखा हुआ है, मैं उसको संक्षेप में बता रहा आपको। और इसमें क्या होता है कि पौलुस पर वहां पर कुछ यहूदी लोग जो आसिया से आए थे, आसिया से कौन से आए, एफेसस से आए थे, उन लोगों ने क्या है पौलुस के ऊपर आरोप लगाया कि ये परमेश्वर की जो मंदिर है उसके विरोध में कार्य कर रहा है, अशुद्ध कर रहा है, और अन्य जाति के जो व्यक्ति है उसको भी यरूशलेम के मंदिर में लेके जा रहा है, ऐसे करके आरोप लगाकर उस पर मारने के लिए तैयार होते हैं। इसी दौरान क्या होते हैं, रोमी का जो मुख्य सरदार है पौलुस को पकड़कर जल्दी से बंदीगृह में डालता है, क्योंकि उसके कारण से क्या है वहां पर उनका जो शांति है। देखो, रोमी जहां कहीं पर भी शासन किए हैं, रोमी लोगों ने एक बात हमेशा, जिस किसी देश में उन लोगों ने शासन किया है, शांति हमेशा बनाए रखने के लिए रोमी हमेशा कार्य करते थे। जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं पैक्स रोमाना। पैक्स रोमाने का जो उनका सोच ये है या कॉन्सेप्ट ये है, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर चक्रवर्ती जो सिकंदर था, वो सब लोग इस प्रकार से देखते थे कि अपने दम के द्वारा, मतलब उनके जो मिलिट्री पावर है उसके द्वारा वो जहां कहीं पर भी शासन करते थे वहां पर शांति को बनाए रखते थे। इसलिए यीशु मसीह क्रूस के समय भी हम जानते हैं कि यहूदी लोग अशांति को बनाना नहीं चाहते थे। बहुत बार यीशु मसीह लोगों के विरोध में या उस समय के सदूकी फरीसियों के विरोध में यीशु मसीह बोलता था, तब भी फरीसी लोग या सदूकी लोग यीशु मसीह के विरोध में कार्य नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे अगर वो सीधा सीधा कार्य करेंगे तो लोगों के बीच में हलचल हो जाएगा, और जिसके आधार पर रोमी उन लोग के ऊपर कार्य करेंगे, क्योंकि उन लोग को हमेशा डर रहता था और रोमी लोग उस प्रकार से उनके ऊपर दबाव रखते थे कि हमेशा उनके नीचे शांति का एक वातावरण होना चाहिए। तो हम प्रेरितों काम में पढ़ते हैं तो हम इसी बात को देख सकते हैं। देखिए, उसके 21वें अध्याय के 31 से पढ़िए, 21वें अध्याय के 31 से लेके। जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। तब वह तुरंत सैनिकों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना कोलाहल मच गया है, तो उसको देख के तुरंत क्या किया, जो सरदार था वो सेनाओं को लेके या सोल्जर्स को लेकर पौलुस को पकड़कर तो बंदीगृह में डालते। तो यहाँ से हमें समझना है पौलुस बंदीगृह की अवस्था में, और इसी अवस्थाओं में उसके बाद में पौलुस क्या है,
बंदीगृह में जब पड़ा रहता तब भी बंदीगृह की पत्रियां भी जितनी है वो सारी बंदीगृह की पत्रियां भी पौलुस ने उस समय में लिखा था। तो यहाँ से अब हम कभी भी पौलुस को स्वतंत्रता में या अपनी मिशनरी यात्राओं में जाते हुए नहीं देखेंगे। यहाँ से आगे पूरा पौलुस बंदीगृह की अवस्था में देखेंगे। 22वें अध्याय में पौलुस हम देखते हैं, उसके आगे पौलुस को पकड़ के लेके जा रहे हैं। पकड़ के ले जाने के समय में पौलुस 22वें अध्याय में यहूदी लोगों से बात करता है और अपनी गवाही देता है कि कैसे मैं तुम्हारे लोग के बीच में था और यही नसरेत के जो लोग थे उनके विरोध में मैं कार्य कर रहा था। अपनी गवाही दोबारा देता है और मैं कैसे उन लोग को सता रहा था। और दमस्कस की ओर जब जाते समय तुम्हारे ही महायाजक इस बात की गवाह दे सकते हैं कि मैं उन लोगों से पत्री लेकर दमस्कस की ओर जाते समय मैंने एक बड़ा ज्योति देखा और परमेश्वर ने मुझसे बात किया। और वो सारी बातें वो दोबारा गवाही के रीति में बताता है, शुरू करता है। लेकिन जैसे ही वो आगे इस बातों को बताता रहता है, फिर से यहूदी लोग क्या है उस पर खुश नहीं होते हैं और उसको मारने के लिए देखते हैं। और वैसे पौलुस को मारने के लिए जो सिकंदर था वो भी तैयार होता है। तब पौलुस कहता है कि उसका 22वें अध्याय का 25 पद से पढ़ो। जब उन्होंने उसे तमसों से बांधा तो पौलुस उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को और वह भी बिना दोषी ठहराए हुए कोड़े मारो? सूबेदार ने यह सुनकर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा, तू यह क्या कहता है? यह तो रोमी मनुष्य है। तब पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, क्या तू रोमी है? उसने कहा, हाँ। ठीक है। यहाँ पर हम देखते क्या है, यहाँ पर जब पौलुस को मारते हैं तो पौलुस कहता है कि मैं रोमी नागरिक हूँ और बिना एक लॉ एंड ऑर्डर के, मतलब एक जो नियम कानून के बिना तुम मुझे मार नहीं सकते। तो यहाँ पर सीधे पौलुस क्या है, एक रोमी होने के नाते रोमी का जो अधिकार था उसको इस्तेमाल करता है। और इसी के आधार पर हम आगे समझ सकते हैं कि पौलुस इसी कारण से पौलुस को रोम में भी लेके जाते हैं। तो उसका एक शुरुआत हम यहाँ पे देख सकते हैं। 23वें अध्याय की शुरुआत में हम देखते हैं कैसे पौलुस जो उनका जो महासभा है उसके सामने खड़ा होता है दोबारा और उनके बीच में बात करते हैं और झूठी गवाह खड़ा करके पौलुस को मारने के लिए देखते हैं। उसके बारे में 23वें अध्याय में लिखा हुआ है और कैसे पौलुस को वहां से आखिरी में कैसरिया की ओर लेके जा रहे हैं, ये सारी बातें लिखा हुआ है। अब हम आज की क्लास में मुख्य तौर से जो देखने वाले हैं 24वें अध्याय, 25वें अध्याय और 26वें अध्याय के अंदर की विषय को देखने वाले। इसमें ये तीनों अध्याय को एक साथ हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तीनों अध्याय में पौलुस उस समय के जो मुख्य लोग थे उन लोग के बीच में खड़ा होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है। 24वें अध्याय में पौलुस फेलिक्स गवर्नर के सामने खड़ा होता है, उसके बारे में। 25वें अध्याय में फेस्तुस के सामने और 26वें में अग्रिपा राजा के सामने पौलुस खड़ा होता है। तो हम थोड़ा सा एक संक्षेप में इस बातों को देखेंगे। हम यहाँ पे ओके 24वें अध्याय की शुरुआत से लेके पढ़ेंगे। पांच दिन के बाद हनन्याह महायाजक कई पुर्णियों तिरतुल्लुस नामक किसी वकील को साथ लेकर आया। उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस पर नालिश की। जब वह बुलाया गया तो तिरतुल्लुस उस पर दोष लगाकर कहने लगा, हे महामहिम फेलिक्स, तेरे द्वारा हम में बड़ा कुशल होता है और तेरे प्रबंध से इस जाति के लिए अनेक बुराइयां सुधरती जाती हैं। इसको हम हर जगह और हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं, परंतु इसलिए कि तुझे और दुख नहीं देना चाहता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि कृपा करके हमारी दो एक बातें सुन ले।
क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा कराने वाला और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। उसने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा, पर हमने उसे पकड़ लिया। हमने उसे अपनी व्यवस्था के अनुसार दंड दिया होता, परंतु पलटन के नेता ये जो भाग हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पौलुस के विरोध का जो आरोप दोबारा से लगाया जा रहा है। और हम देखते हैं 10वें पद से हम देखते हैं पौलुस यहाँ पर अपना डिफेंस के लिए जो बोलना है उसको यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, 10वें पद से पढ़िए, 10वें पद से। जब हाकिम ने पौलुस को बोलने का संकेत किया तो उसने उत्तर दिया, मैं यह जानकर कि तू बहुत वर्षों से इस जाति का न्याय कर रहा है, आनंद से अपना प्रति उत्तर देता हूँ। तू आप जान सकता है कि जब से मैं यरूशलेम में आराधना करने को आया, मुझे 12 दिन से ऊपर नहीं हुए। उन्होंने मुझे एक मंदिर में, न आराधनालयों में, न नगर में किसी से विवाद करते या भीड़ लगाते पाया, और न तो वे उन बातों को जिनका वे अब मुझ पर दोष लगाते हैं तेरे सामने सच प्रमाणित कर सकते हैं। परंतु मैं तेरे सामने यह मान लेता हूँ कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं, उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादों के परमेश्वर की सेवा करता हूँ, और जो बातें व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों में लिखी हैं, उन सब पर विश्वास करता हूँ, और परमेश्वर से आशा रखता हूँ जो वे आप भी रखते हैं कि ठीक है। धर्मी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पौलुस दोबारा से उसी विषय को लेके आ रहा है। कौन सी आशा की बात कर रहा है? वही आशा के बारे में जो पुनरुत्थान का विषय है। अगर आप 22वें अध्याय में पढ़ते हो, वहां पर जब पौलुस जब यहूदी लोग के बीच में बात करता है, वहां पर भी क्या है, पौलुस इस बात को बोलता है। कौन सी आशा के बारे में? पुनरुत्थान के बारे में बोलता है। देखिए उसका 23 का 6 पढ़िए, 23 का 6 पढ़िए, 6, 7, 8। तब पौलुस ने यह जानकर कि एक दल सदूकियों और दूसरा फरीसियों का है, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। जब उसने यह बात कही तो फरीसियों और सदूकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि तो पौलुस का एक मुख्य विषय जो पौलुस अपने बिछवाई या अपने बचाव के लिए जो बोलता था, वो क्या था? परमेश्वर की ओर से दिया गया आशा, और वो क्या है? पुनरुत्थान के बारे में। तो अगर आप ये प्रेरितों का पूरा किताब पढ़ोगे, हर एक अध्याय में आप इस पुनरुत्थान के विषय में देखते हो। कारण क्या है? क्योंकि शुरुआत में हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई देता है, और उसी पुनरुत्थान की गवाही के लिए यीशु मसीह उन लोगों को भेजता है। और ये पुनरुत्थान की आशा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कि मुझे बता सकता है पुनरुत्थान की आशा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अभी तक का हमने जो सीखा है, या आपको क्यों लगता है पुनरुत्थान का जो आशा जिसके बारे में पौलुस अपने बचाव में दोबारा बोलता है इस बात को, और इसका क्यों पौलुस ऐसे बोलता है? इसका महत्वपूर्णता इंपॉर्टेंस क्या है? कोई बोल सकता है? पुनरुत्थान के द्वारा ही हम लोग मसीह के साथ वास कर सकते हैं। ठीक है। और पौलुस ये भी बताना चाह रहा था कि जिस मसीह को यहूदियों ने सलीब पर चढ़ा दिया था, उनका भी पुनरुत्थान हुआ उसी यीशु मसीह का। तो उनका जब पुनरुत्थान हुआ तो उस पर विश्वास करने वाले लोग भी मतलब उनका भी पुनरुत्थान हुआ। या थोड़े आप विषय की और बिल्कुल पास आ चुके हैं। और क्योंकि जिस यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था, वो लोग नहीं मानते थे कि यही मसीहा है। और बाइबल में लिखा, पुराने नियम में लिखा हुआ था जो मसीहा होगा उसका पुनरुत्थान होगा, वो कैसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। और जब ये बात
चेले यहूदियों को बताते हैं, तभी वो उनको विश्वास होगा कि जिनको क्रूस पे चढ़ाया यीशु मसीह को वही मसीहा है। यस यस, तो ये है उसका मुख्य उत्तर कि वो लोग इसके विरोध क्यों करते थे, क्योंकि यहूदी लोगों ने खुद ही यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए बोला था, और यही यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और उसी यीशु मसीह के द्वारा पौलुस को भेजा गया है। बोलेंगे तो क्या होगा, उनका जो उनने गलत किया है उसके बारे में उनको क्या है, कबूलना पड़ेगा। तो यही मुख्य बात था कि पौलुस पुनरुत्थान के विषय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता के साथ में बोलता था। जिस यीशु मसीह को तुमने मारा है वहां से खत्म नहीं है। पतरस के प्रचार में देख लो, पौलुस के प्रचार में देख लो, यहाँ सब जगह पुनरुत्थान के विषय को लेके आने का विषय कारण क्या है, यही बात को बताने के लिए जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया उसी यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया है, और वही मरे हुओं का और जीवित का न्याय करेगा। तो इस कारण से पौलुस हमेशा क्या है, अपने बचाव के लिए भी पुनरुत्थान के बारे में बोलता था, और अपनी जब गवाही देता है कि दमस्कस के जाते समय मैंने यीशु मसीह को देखा, वो भी क्या है, पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु मसीह को देखा करके वो बोलता है। तो एक यहूदी के लिए वो सब क्या है, यहूदी के लिए वो एक परमेश्वर की निंदा करने के समान है, क्योंकि यीशु मसीह जो उनके सामने एक मनुष्य के समान था, वो जीवित हो चुका है, पुनरुत्थान पा चुका है, परमेश्वर के दाहिने ओर है। ये सारी बातें वो स्वीकार मानसिक तौर से करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन पौलुस हमेशा इसी बात को, पौलुस के प्रचार का एक सिंपल तरीका देखा जाए तो पौलुस हमेशा पुराने नियम से, मैंने बात बताया था, पौलुस पुराने नियम से मसीहा के बारे में बताता था कि कैसे परमेश्वर ने वायदा किया मसीहा के बारे में, और वो वायदा के बारे में बोलने के बाद पौलुस यहूदी लोगों से इस बात को बताता था, वो मसीहा यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के जीवन से वो कैसे पूरा होता है इस बात को वो बताता है। पहला भाग सुनने के लिए यहूदी लोग हमेशा तैयार रहते थे, लेकिन जब पौलुस दूसरे भाग में आके बोलता था कि वो मसीहा यीशु मसीह है और तुम अब व्यवस्था के आधार पर धर्मी नहीं ठहर सकते बल्कि यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा होंगे, तो वो स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए यीशु मसीह उनके लिए क्या था, ठोकर का एक पत्थर के समान, क्योंकि वो अपने व्यवस्था के आधार पर धर्मी ठहरने के लिए परमेश्वर के सामने वो बड़ी इच्छा के साथ रह रहे थे। तो इसी कारण से यहूदी लोग पौलुस के विरोध में थे, इसलिए बोलते हैं कि पौलुस खतना के विरोध सिखाता है, शिक्षाओं के विरोध सिखाता है, क्योंकि यही बात को पौलुस बताता था कि यीशु मसीह ने व्यवस्था को हटाया नहीं बल्कि यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया अपने जीवन से। यीशु मसीह ने क्या है, उसको पूरा कर कर अब उस पर विश्वास करने के द्वारा एक व्यक्ति धर्मी ठहर सकता है, क्योंकि वही मसीहा है करके पौलुस उन लोग के बीच में इस बात को बताता। तो यहाँ पर पौलुस दोबारा से क्या है, फेलिक्स गवर्नर के सामने भी इसी बात को बताता है। ठीक है, 24 अध्याय का 22 से पढ़िए। फेलिक्स ने जो इस पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था, उन्हें यह कहकर टाल दिया, जब पलटन का सरदार लूसियास आएगा तो तुम्हारी बात का निर्णय करूंगा। और सूबेदार को आज्ञा दी कि पौलुस को कुछ छूट में रखकर रखवाली करना और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से न रोकना। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को जो यहूदिनी के साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। जब वह धर्म, ठीक है, आगे पढ़ो। जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ बातों को देखना है। उसके बाद क्या हुआ, फेलिक्स ने क्या किया, फेलिक्स ने उसके बाद में अपनी पत्नी जो यहूदी थी द्रुसिला, उसके साथ में पौलुस के पास में आके विश्वास के बारे में जानना चाहता था। और उस समय पौलुस ने क्या बात किया, परमेश्वर की धार्मिकता,
संयम और आने वाले न्याय के बारे में बात किया। कारण क्या है? क्योंकि फेलिक्स जो गवर्नर था, एक रोमी व्यक्ति था, लेकिन उसका जो पत्नी यहाँ पे द्रुसिल्ला के बारे में बताया गया। द्रुसिल्ला जो थी वो अग्रिप्पा, हेरोद अग्रिप्पा, जो हेरोद द ग्रेट, हेरोद द ग्रेट मतलब हेरोदा राजा। हेरोदा राजा यीशु मसीह के समय का हेरोदा राजा नहीं, वो हेरोदा राजा का 5 बेटों में से एक था, जो यीशु मसीह के समय हेरोदा राजा था। तो हेरोद द ग्रेट करके जो था, उसके 5 बेटे थे, उसमें से एक बेटा था हेरोद अग्रिप्पा एक, और हेरोदा राजा यीशु मसीह के समय का जो था। ये हेरोदा अग्रिप्पा एक का बेटी थी द्रुसिल्ला, और इसकी शादी अजीजुस करके एक व्यक्ति, एक राजा के साथ में हुआ था। लेकिन फेलिक्स ने द्रुसिल्ला को अपने वश में कर उसको भगाकर शादी किया था। ठीक है, तो ये आपको इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। इस संदर्भ में पौलुस उसको क्या है, धार्मिकता के बारे में, संयम के बारे में और परमेश्वर के न्याय के बारे में बताता है। तो हम यहां से क्या सीख सकते हैं? यहां से हम इस बात को सीख सकते हैं, पौलुस बंदी गृह की अवस्था में होने के बावजूद भी, फेलिक्स इतना एक मुख्य, एक पदवी का व्यक्ति होने के बावजूद भी, पौलुस ने बड़े स्पष्ट रीति से क्या है, परमेश्वर की बातों को स्पष्ट रीति से बताया। यीशु मसीह पर विश्वास के बारे में जानने के लिए वो पौलुस के पास में आया। उसका और भी इच्छा था कि वो क्या है, पौलुस से कुछ घूस मिलेगा करके सोचा था। देखिए 26 पद पढ़िए, 26-27 पद पढ़िए, 24 अध्याय के 26-27 पद पढ़िए। उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की भी आशा थी, इसलिए और भी बुला बुलाकर उससे बातें किया करता था। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि फेलिक्स जो गवर्नर था, ये जो मुख्य व्यक्ति था, इसके अंदर जो इच्छा था यीशु मसीह के बारे में जानना या ऐसे बारे में जो था, उसको उतना क्या है, उसको सच में जानने के लिए नहीं था, बल्कि उसका इच्छा क्या था, पौलुस से उसको क्या है, कुछ घूस मिलेगा सोचकर, ताकि उसको छोड़ने के लिए सोच के वो आया था। लेकिन पौलुस यहाँ पर परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में, नियंत्रण, संयम के बारे में और न्याय के बारे में बताता है। तो पौलुस यहाँ पर फेलिक्स को इस बात को बताता है कि तू जो कर रहा है वो क्या है, परमेश्वर के सामने सही नहीं है, और परमेश्वर का न्याय तेरे पर होगा। इस बात को स्पष्ट रीति से क्या है, पौलुस यहाँ पे बताता है। पौलुस को न्याय करने के लिए फेलिक्स खड़ा होता है, लेकिन पौलुस बोलता है आने वाले न्याय के बारे में। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में हम इस बात को समझना जरूरी है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान और यीशु मसीह का न्याय जुड़ी हुई बातें हैं। यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्या दिखाता है कि यीशु मसीह मरे और जीवित दोनों का क्या करेगा, न्याय करेगा। और आने वाला न्याय किसके आधार पर होगा? यीशु मसीह के आधार पर होगा, जो परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराया गया है, और धर्म से वो न्याय करेगा करके वचन स्पष्ट रीति से बताता है। तो यहाँ पर पौलुस यीशु मसीह के न्याय के बारे में फेलिक्स से इसलिए बोलता है कि जो अन्याय उसने किया है अपना अधिकार को लेकर, उसको परमेश्वर न्याय करेगा करके बोलते हैं। 27 पद में हम क्या देखते हैं? इस बात से फेलिक्स खुश नहीं था, और यहूदी लोग को एक सहायता करने के लिए पौलुस को बंदी गृह में ही डाल दिया। जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं, इस भाग को पढ़ते हैं, हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि परमेश्वर के लोग जब कभी भी परमेश्वर के लिए, नाम के लिए जहां कहीं पर भी खड़े हुए हैं, उस विश्वास के जब वो खड़े हुए हैं, उनको क्या हुआ है? सताव हुआ है। सुसमाचार में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले। देखिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में इसी प्रकार का एक बात को देखते हैं। मत्ती सुसमाचार 14वें अध्याय को आएंगे, उसका 1 से लेके पढ़ेंगे। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है,
वह मरे हुए में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ के काम प्रकट होते हैं, क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने यहाँ पे उसे क्या कहा लिखा था, है? हाँ, या चौथा वाक्य पढ़िए। यूहन्ना ने उसे कहा था कि उसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है, तो इसलिए यहाँ वह पर हम क्या देखते हैं? हेरोदा ने क्या किया था? ये हेरोदा राजा का बेटा है। हेरोदा ने क्या किया था? उसने अपनी भाई फिलिप की जो पत्नी थी हेरोदियास को क्या है, उसको अपने बल के द्वारा या अधिकार के द्वारा उसको अपना पत्नी करके रखा था। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस बात को स्पष्ट रीति से उसको बोला था कि ये परमेश्वर के सामने तू क्या है, गलत कर रहा है। जिसके आधार पर हेरोदा ने क्या किया था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जेल में डाल दिया था। और बाद में हम जानते हैं कि इसकी जो पत्नी थी हेरोदियास की बेटी ने जब नाचने के बाद क्या बोला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मुझे इनाम में चाहिए। तो इसी प्रकार का सही सेम बात हम क्या है पौलुस के जीवन में भी देख रहे हैं। जब पौलुस के सामने पास्टर जी, ये अभी जो बताया था कौन सा था ये वर्ड्स? मती का मत्ती 13वें अध्याय, मत्ती 14वें अध्याय 14, ठीक है। यहां पर भी क्या है, हम देखते हैं पौलुस भी परमेश्वर की व्यवस्थाओं के बारे में, धार्मिकता के बारे में बोलने के कारण से फेस्तुस ने भी फिर बाद में क्या किया, पौलुस को वहां पर उसको छोड़ा नहीं बल्कि उसे बंदी गृह में डाल दिया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जब बोला हेरोदा से, उस कारण से उसे भी क्या है बंदी गृह में डाल दिया था। और यहाँ पे एक बात और क्या लिखा है, पौलुस से कुछ घूस लेने को चाह। तो देखिए पौलुस किस प्रकार से जब बंदी गृह की अवस्था में था, उस पर भी क्या है, पौलुस परमेश्वर के नाम के लिए वहां पर भी खड़ा हो रहा है और गवाही देता है। ये केवल यहाँ पे सिर्फ जब रोम में भी पौलुस जाता है वहां पर भी इस बात का स्पष्ट होता है। पौलुस कहता है, रोमियो हम फिलिपियों की पत्री पढ़ते वहां पे सब लिखा हुआ है। पौलुस कहता है मेरा बंदीगृह में होना भी क्या हुआ, अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि लोग समझ गए कि बंदीगृह में किसके लिए हूं, मैं यीशु मसीह के नाम के लिए बंदीगृह में हूं। तो वहां पर भी यीशु का नाम क्या है, उसके द्वारा ऊंचा हुआ। और वहां के जो रोमी जो जेल के जो लोग थे, जो प्रशासन के लोग थे, उसका निमित्त यीशु मसीह को जान पाए। तो ये सारी बातें हम पढ़ते हैं तो एक पैरेलल में ये सारी बातों को हमको रखना जरूरी है कि कैसे मसीह के नाम के निमित्त परमेश्वर के लोग विभिन्न जगहों पर क्या है, विभिन्न तरीके से क्लेश से जा रहे। तो फेलिक्स के बारे में हम पढ़ते थे, फेलिक्स के बारे में ये मुख्य तौर से ये जो उसका बैकग्राउंड है इसको याद रखना है और हमको समझना जरूरी है। ठीक है, 25वें अध्याय में आएंगे। या पढ़िए। फेस्तुस उस प्रांत में पहुंचने के 3 दिन बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया। तब प्रधान याजकों और यहूदियों के प्रमुख लोगों ने उसके सामने पौलुस की नालिश की और उससे विनती करके उसके विरोध में यह वर चाहा कि वह उसे यरूशलेम में बुलवाए, क्योंकि वे उसे रास्ते ही में मार डालने की घात में लगे हुए थे। फेस्तुस ने उस उत्तर दिया, पौलुस कैसरिया में पहरे में है और मैं आप जल्द वहां जाऊंगा। फिर कहा, तुम में जो अधिकार रखते हैं वे साथ चले, और यदि इस मनुष्य ने कुछ अनुचित काम किया है तो उस पर दोष लगाए। उनके बीच कोई 8-10 दिन रहकर वह कैसरिया चला गया और दूसरे दिन ओके, एक मिनट। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये पौलुस ये फेलिक्स गवर्नर के जब अधीन में था तो करीबन 2 साल तक पौलुस उसी बंदीगृह की अवस्था में पड़ा हुआ था। और उसके बाद हमने क्या देखा, 27 पद में लिखा हुआ है 2 साल तक पास हो गया, 2 साल तक पौलुस बंदीगृह की अवस्था में था। उसके बाद जो गवर्नर फेलिक्स था, उसके बाद कौन आया, पोर्कियोस फेस्तुस। फेस्तुस करके जो व्यक्ति है
वो यहाँ पर गवर्नर होकर आता है। और महायाजक लोगों ने और यहूदी के अगुवो लोगों ने क्या बोला फेस्तस से कि पौलुस को यरूशलेम में लेकर आना है और उसको यरूशलेम में क्या है, उसका न्याय करना है। तो फेस्तुस ने क्या है, इस बात को सुनकर पौलुस से पूछा कि क्या तू चाहता है कि तू यरूशलेम में जाए। लेकिन पौलुस इस बात को जानता था कि वो लोग पौलुस को यरूशलेम में क्यों बुला रहे, न्याय करने के लिए नहीं, लेकिन रास्ते में उसको मार डालने के लिए। इसलिए पौलुस क्या बोलता है, पौलुस कहता है कि मैंने क्या कहते हैं मैंने कुछ भी गलती नहीं किया है, बल्कि पौलुस कहता है 25वें अध्याय का 10 से लेके पढ़ो, 9 से पढ़ो। तब फेस्तुस ने यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस से कहा, क्या तू चाहता है कि यरूशलेम को जाए और वहां मेरे सामने तेरा यह मुकदमा तय किया जाए। पौलुस ने कहा, मैं कैसर के न्याय आसन के सामने खड़ा हूँ, मेरे मुकदमे का यही फैसला होना चाहिए। जैसा तू अच्छी तरह जानता है, यहूदियों का मैंने कुछ अपराध नहीं किया। यदि मैं अपराधी हूँ और मार डाले जाने योग्य कोई काम किया है तो मरने से नहीं मुकरता, परंतु जिन बातों का ये मुझ पर दोष लगाते हैं, यदि उनमें से कोई भी बात सच न ठहरे तो कोई मुझे उनके हाथ नहीं सौंप सकता। मैं कैसर की दोहाई देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पौलुस स्पष्ट रूप से बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी अपने गुनेगार ना होने का, अपना निर्दोष होने का बारे पौलुस उन लोग के सामने बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके लिए मृत्यु का न्याय मेरे पे होना या मृत्यु का दंड मेरे पे होने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके पौलुस कहता है कि मैं एक रोमी नागरिक होने के नाते, रोमी नागरिक को अधिकार है वो सीजर को अपील दे सकता है, और इसके कारण से पौलुस को कहा है, पौलुस को सीजर के पास ले जाने के लिए, रोम में ले जाने का आज्ञा यहाँ से होता है। लेकिन जब समय रहता है उस समय क्या होता है, 13 पद से हम देखते हैं अग्रिप्पा राजा बर्निस के साथ में, पत्नी के साथ में कैसरिया में आता है, और उसके बारे में आगे लिखा हुआ वो पढ़ेंगे, 13 पद से पढ़ेंगे। अग्रिप्पा राजा के सामने पौलुस क्या कहता है और किस प्रकार से अग्रिप्पा राजा को पौलुस प्रभु की ओर फेरने के लिए भी देखता है, इस बात को हम स्पष्ट रीति से देख सकते हैं। तो पौलुस एक अच्छा, एक सुसमाचारक और प्रभु के लिए किसी भी अवस्था में कार्य करने के लिए हमेशा एक तीव्र ईगरनेस, एक उत्साहित तरीके से क्या है, प्रभु के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति था करके हम अग्रिप्पा राजा का जो विषय लिखा हुआ है इस विषय में देख सकते हैं। 13 पद से पढ़ेंगे। कुछ दिन बीतने के बाद अग्रिप्पा राजा और बिरनीके ने कैसरिया में आकर फेस्तुस से भेंट की, और उनके बहुत दिन वहां रहने के बाद फेस्तुस ने पौलुस के विषय में राजा को बताया। एक मनुष्य है जिसे फेलिक्स बंदी छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो प्रधान याजक और यहूदियों के पुरनियों ने उसकी नालिश की और चाहा कि उस पर दंड की आज्ञा दी जाए, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया कि रोमियों की यह रीति नहीं कि किसी मनुष्य को दंड के लिए सौंप दे। ठीक है, एक बात और सुनना। जब पौलुस 21वें अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस जब यहूदी लोग के सामने खड़ा होता है और उसके बाद महासभा के सामने खड़ा होता है और उसके बाद फेलिक्स गवर्नर के सामने खड़ा होता है, फिर उसके बाद फेस्टस गवर्नर के सामने खड़ा होता है और अब अग्रिप्पा राजा के सामने, करीबन 5 लोग के सामने पौलुस ये अध्यायों में पौलुस खड़ा होकर अपना मुकदमा करता है और वही बातों को दोबारा बताया गया है। कारण क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक ओरल ट्रेडिशन का एक भाग है, क्योंकि ये जो बाइबल हमको अभी लिखित में मिला है, लेकिन एक समय में लिखित में नहीं था, मौखिक था, ओरल ट्रेडिशन बोलते हैं। और ओरल ट्रेडिशन है, मौखिक जब रीति होता है उसमें क्या एक तरीका होता है
कि मौखिक में हमेशा एक ही बात को दोबारा दोबारा दोहराया जाता है ताकि वो लोग उस बात को याद रखें। एक ही बात को क्या है, दोबारा दोबारा बताया जाता है ताकि लोग क्या है, उस बात को हमेशा याद रखें, उस बातों को ना भूले। हम दोबारा दोबारा कब याद करते हैं? जब हमें एक बात को अपने मन से याद करना हो। लिखने के लिए हम एक बार लिख लेते हैं, एक बारी में क्या है, वो चीज वहां पर रिकॉर्ड हो गया। लेकिन जब रिकॉर्डिंग का, जो रिटर्न का, लिखने का जब ट्रेडिशन शुरू होने से पहले, जब मौखिक ट्रेडिशन था, उस समय में क्या करते थे, केवल बाइबल का सिर्फ नहीं है, यूनानी किताबों में जो हम देखते हैं, होमर का इलियाड हो जाए, वैसे सारी किताबों का जब शुरुआत के समय में सब क्या था, मौखिक तरीके से एक एक कहानियों को, जो भी होता था वो कहानी दूसरे जनरेशन को, दूसरी पीढ़ी को जब देते थे, वो मौखिक रीति से देते थे और उसी बात को वो क्या है, दोबारा दोबारा दोहराते थे। इसी चीज को हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक ही बात को दोबारा दोबारा उसी तरीके से बताया गया है। और इसका बताने का पीछे क्या है, ताकि लोग उस चीजों को याद रखें और किसी और को जब बताना है तो उसको, उनको अंदर में क्या, एक डिटेल से उसको याद रख के उस बात को बोल सके। तो हम अभी पढ़ते तो हमको शायद थोड़ा लगेगा कि ये बात दोबारा दोबारा क्यों बोला जा रहा है, लेकिन वो बोलने का पीछे का कारण उस प्रकार से है, हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 23 पद से पढ़िए, 23 पद से। चौबीस का 23 नहीं, 25 का। अतः दूसरे दिन जब अग्रिप्पा और बिरनीके बड़ी धूमधाम से आए और पलटन के सरदारों और नगर के प्रमुख लोगों के साथ दरबार में पहुंचे, तब फेस्तुस ने आज्ञा दी कि वे पौलुस को ले आए। फेस्तुस ने कहा, हे राजा अग्रिप्पा और हे सब मनुष्यों जो यहाँ हमारे साथ हो, तुम इस मनुष्य को देखते हो जिसके विषय में सब यहूदियों ने यरूशलेम में और यहाँ भी चिल्ला चिल्लाकर मुझसे विनती की कि इसका जीवित रहना उचित नहीं, परंतु मैंने जान लिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि मार डाला जाए, और जबकि उसने आप ही महाराजाधिराज की दोहाई दी, तो मैंने उसे भेजने का निर्णय किया। मैंने उसके विषय में कोई निश्चित बात नहीं पाई कि अपने स्वामी के पास लिखूं, इसलिए मैं उसे तुम्हारे सामने और विशेष करके हे राजा अग्रिप्पा तेरे सामने लाया हूं कि जांचने के बाद मुझे कुछ सीखने को मिले, क्योंकि बंदी को भेजना और जो दोष उस पर लगाए गए उन्हें ना बताना मुझे व्यर्थ जान पड़ता है। पढ़िए। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा, हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूँ, विशेष करके इसलिए कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों को जानता है। एक मिनट, ये अग्रिप्पा राजा के बारे में अगर हमको एक बैकग्राउंड चाहिए, तो अग्रिप्पा राजा का, जो अग्रिप्पा राजा था वो केवल 17 साल का था तब उसका पिता हेरोद अग्रिप्पा पहला का मृत्यु हो गया था। हेरोद अग्रिप्पा कौन था? हेरोद अग्रिप्पा हेरोद द ग्रेट का बेटा था, 5 बेटों में से एक बेटा था, और हेरोद अग्रिप्पा जो एक का बेटा था, हेरोद अग्रिप्पा 2, जब वो 17 साल का था तभी इसका पाप का देहांत हो गया था। हेरोद द ग्रेट, उसके 5 बेटे थे। हेरोद अग्रिप्पा 1 उसका बेटा था, जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अग्रिप्पा राजा के बारे में। ठीक है, वंशावली के रीति में हम इस प्रकार से देखते हैं। तो उसका जो बेटा 17 साल का था तब उसका बाप क्या है, उसका मृत्यु हो गया था, और वो उस समय में रोम में था। और ये केवल आपके लिए एक बैकग्राउंड के लिए बता रहा हूँ, लिखना जरूरत नहीं है, ताकि आप जान लो कि यहाँ पर हेरोदा या अग्रिप्पा राजा कैसे सीन में आ रहे, क्यों अग्रिप्पा राजा के सामने पौलुस अपना डिफेंस कर रहा है, कारण क्या है। तो वो उस समय में रोम में था,
और उस समय का जो चक्रवर्ती था क्लॉडियस चक्रवर्ती ने क्या है, उसको अधिकार दिया था कि यरूशलेम तक की जो मंदिर था उस पर निगरानी रखने का और उसे कार्यों को समझने का अधिकार दिया हुआ था। और हम समझ सकते हैं कि उसके बाद ही जब देखा, अग्रिप्पा राजा ने इस बात को देखा कि रोमी और यहूदी लोग के बीच में जो मनमुटाव है वो बढ़ रहा था, इस कारण से वो रोम से क्या है, यरूशलेम में आया था। जब वो यरूशलेम में आया था, उसी समय में हम क्या देखते हैं, पौलुस को ऐसी बंदीगृह में डालकर पौलुस के बारे में फेस्तुस ने अग्रिप्पा राजा को बताया, और यहां पर पौलुस अग्रिप्पा राजा के सामने बात कर रहा है। समझ गए आप लोग कौन से संदर्भ में पौलुस अग्रिप्पा राजा के सामने बात कर रहा है? अग्रिप्पा राजा रोम में था, 17 साल की उम्र में उसके पिता का देहांत होने के बाद वो वहां पर रहकर यरूशलेम की मंदिर के ऊपर निगरानी रखता था। लेकिन यरूशलेम के यहूदी लोग और रोमी लोग के बीच में मनमुटाव ज्यादा बढ़ने कारण से अग्रिप्पा राजा अपनी बीबी बरनिस के साथ में क्या है, यरूशलेम में आया सारे बातों को देखने के लिए। उस समय पौलुस का विषय उसके सामने डाला गया और पौलुस यहाँ पर उसके सामने अपना डिफेंस करता है। तो ये किस लिए बता रहा हूं मैं, ये एक जस्ट बैकग्राउंड है ताकि हम समझ सके किस संदर्भ में पौलुस उस व्यक्ति से बोलता है। देखिए 12 पद से हम देखें तो वही बात, पौलुस ने जो बातें पहले बताया था उसी बात को बोलता है कि मैं कैसे दमस्कस की ओर जा रहा था, रास्ते में मैंने ज्योति देखी, सूर्य से भी भयंकर था। और ये अगर हम इस बात को देखें तो पौलुस 3 बार अपनी दमस्कस की कहानी के बारे में या जो अनुभव हुआ उसके बारे में बोलता है। 9वें अध्याय में, 26वें अध्याय में और 22वें अध्याय में। ठीक है, 22वें अध्याय में और 26वें अध्याय में देखते हैं। यहाँ सब जगह जब पौलुस बोलता है तो हम देखना पौलुस वहां पे सब जगह पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बोलता है। 9वें अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि दमस्कस जाते समय एक रोशनी चमकी, लेकिन 22वें अध्याय में कहता है वो रोशनी 12 बजे हुआ था, दोपहर के समय था। 26वें अध्याय में क्या बोलता है, और वो जब सूर्य बिल्कुल क्या है, सूर्य से भी भयंकर था वो रोशनी। तो ये सारे अध्याय को साथ में रखकर पढ़े तो पौलुस के बारे में पौलुस जो बोलता है और हमको क्लैरिटी से समझ आ सकता है। मैं जैसे एक बात बता रहा हूं उसमें, और ये 26वें अध्याय जो पौलुस बोलता है, एक बात और जोड़ के बोलता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद मैंने आप लोगों को पहले बता रखा, मुझे पता नहीं है। 26वें अध्याय का 14 पद पढ़िए, किसी जब अनुभव को बता रहा है एक बात को बताता है। 26वें अध्याय का 14 पद। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, 9वें अध्याय में सब पौलुस क्या बोलता है, उसने एक आवाज सुना। वो क्या आवाज था, यीशु मसीह ने बोला तू क्यों मुझे सताता है, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। देखिए शाऊल शाऊल जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, अब्राहम करके वचन में लिखा हुआ है, ये मैंने शायद आपको बताया था, अब्राहम करके, शाऊल शाऊल, मार्था करके, शिमोन करके। ऐसा शब्द बाइबल में इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ताकि एक रिलेशन को, गहराई का, डीप रिलेशनशिप को दिखाने के लिए ये शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है। बाइबल में जहां कहीं पर भी एक नाम को 2 बार बोला गया है, ऐसे बहुत जगह देखते हैं। वो क्यों बोला जाता है, ताकि परमेश्वर का उस व्यक्ति से एक गहराई का रिश्ता को दिखाने के लिए शब्द इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है बोलने के बाद एक और बात पौलुस यहाँ पे बोलता है जो उसने पहले अपनी गवाही में नहीं बोला था। यहाँ पे क्या बोलता है, हिंदी में पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, इट इज हार्ड फॉर यू टू किक अगेंस्ट द गोड्स। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, पहने पे लात मारना तेरे लिए कठिन है। हाँ, पहने पे लात मारना तेरे लिए कठिन है। तो ये चित्र क्या है, समझा जाए तो चित्र क्या है, बाइबल पंडित लोग क्या बताते हैं, चित्र किस प्रकार से है कि पुराने समय में हम जानते हैं घोड़ों के बारे में हम क्या देखते हैं, घोड़ों को कहाँ से लेके आते थे, जंगल से पकड़कर
लेके आते थे। आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। परमेश्वर के दास लोग प्रचार करते समय भी इस बात को बोलते हैं कि पुराने समय में घोड़ों को कैसे पकड़ते थे, जंगलों से पकड़कर उनको लेके आते थे, और बहुत ही मुश्किल तरीके से। घोड़ों को पकड़ना उतना आसान बात नहीं होता है। बहुत सारे लोग जाकर घोड़ों के साथ में जाकर बहुत मुश्किल से उनको फंदा लगाकर ये घोड़ों को पकड़ते थे, क्योंकि उनको पकड़ना उतना मुश्किल था। और घोड़ों को पकड़ क्या है, फिर अपने पास लेकर आकर उनको पूरा ट्रेन करते थे। ट्रेन कर कर उनको अपने वश में लेके आते थे, और वश में लेकर आने के बाद उनके नाकों में, नथने में जो डालते, सब कुछ करने के बाद में उनके पैरों में, सब हमें नॉर्मली घोड़ों के बारे में पता है। और एक चीज क्या करते हैं, इन्हीं घोड़ों को फिर बाद में अपने युद्ध में इस्तेमाल करते थे। सारे रोमी लोग हो जाए, यूनानी लोग हो जाए, जितने जितने युद्ध में जितने जो भी शासन किए हुए सब लोगों ने क्या है, उनका मुख्य जो युद्ध का जो जानवर इस्तेमाल कौन से करते, घोड़े करते थे। तो घोड़े को वैसे ट्रेन करके वो लोग क्या है, सेट करके वो लोग इस्तेमाल करते थे। तो बहुत बार क्या होता था, ये घोड़ों को वो लोग क्या है, ऊंचाई पर जब वो पर्वतों के ऊपर चढ़ाने के लिए देखते थे, तो ये घोड़े उतने जल्दी तैयार नहीं होते थे। और उस समय में जो घुड़सवार होता है, जो सेना जो सिपाही होता है, वो क्या करता है, उसके सिपाही के जो पैर है, उसके पैर के जूते के वहां पर एक चुभने वाला एक चीज होता है, चुभने वाला एक चीज उसके जूते पे लगा होता है। तो जब ये घोड़ा को जब चढ़ाते हैं और जब घोड़ा चढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है, तो क्या करते थे, उसके जो चुभने वाला चीज है उससे उसको क्या है, जोर से उसको मारते थे। और जैसे उसको मार लगता था तो क्या, घोड़ा ये जो ऊंचे ऊंचे जगह है पर्वतों के ऊपर चढ़कर जाता था। तो समझ आ गया चित्र कैसा है। तो यहां पर परमेश्वर वही चित्र को पौलुस से बोलता है कि तेरे लिए इस जो है, ये जो गोड़ है, जो मतलब जो लिखा हुआ है, पेने के विरोध में, मतलब पेने के विरोध में तू अगर मारे, मतलब घोड़ा अगर ये जो घुड़सवार के जो जूते का जो चुभने वाला चीज है उसके विरोध में अगर हल्का भी हिलता है तो क्या होगा, उसको ही दर्द होगा। तो यही शब्द को परमेश्वर ने पौलुस से बोला। इसका मतलब क्या है, हम समझ सकते हैं कि दमस्कस का जो अनुभव पौलुस के जीवन में हो रहा है वो एक पहला संदर्भ नहीं है। इससे पहले से ही परमेश्वर पौलुस के जीवन में कार्य कर रहा था, उसको अपने अधीन में लेके आने के लिए। घोड़े के समान परमेश्वर के विरोध में पौलुस कार्य कर करके जा रहा था, लेकिन परमेश्वर बहुत बार उसको अधीनता में लेके आने के लिए कार्य कर रहा था। और दमस्कस के समय परमेश्वर क्या बोलता है कि तुझे इस पेने हथियार के विरोध में तू जो कर रहा है उससे तेरे को क्या है, फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि घोड़ा अगर ऐसे करेगा तो क्या होगा, उसके खून निकलेगा, उसको दर्द होगा, उसके बाद भी क्या है, उसको दौड़ना पड़ेगा, उस दर्द के साथ उसको दौड़ना पड़ेगा। समझ गए पौलुस यहाँ पे क्या बता रहा है कि मैं परमेश्वर के विरोध में जाने के लिए बहुत सारे कार्य करता गया। पुराने नियम में किसको देखते हैं, योना को इस प्रकार से देखते हैं। परमेश्वर ने कहीं और जाने के लिए बोला, वो कहीं और जाता है, लेकिन जाने के बाद क्या होता है, उसको पूरा परेशानी उसको और बढ़ जाता है। बाद में वो क्या है, मछली के पेट में पड़ा अवस्था में, बुरे अवस्था में पड़ जाता है। और वहां से फिर परमेश्वर को जो पुकारता है, परमेश्वर उसको बाहर लेकर आकर जहां जाना था वहां परमेश्वर उसको लेके जाता है। तो इसका मतलब क्या है, परमेश्वर के विपरीत में जाकर बहुत समय पर क्या है, हम कार्य नहीं कर सकते। केवल इस सिर्फ नहीं, हर एक बात को, हर एक व्यवस्थाओं को परमेश्वर ने, ये केवल मसीह लोग पर लागू होने वाली बात सिर्फ नहीं, हम देखे जाए तो परमेश्वर ने अपनी सृष्टि पर एक नेचुरल लॉ, एक परमेश्वर का प्रकृति का एक नियम रखा हुआ हर एक चीज के लिए। उस नियम के विरोध में जो भी कार्य करता है वो अपना ही बुराई के लिए वो करता है, हर एक प्रकृति। इसलिए माँ बाप के अधीनता में रहने वाले बच्चे भी माँ बाप के अनुशासन या माँ बाप ने जिस प्रकार की उनके ऊपर नियम रखे उसके विरोध जाने से भी क्या है, बच्चों को उसका ही क्या है, गलत
उनको उसका क्या है, गलत होता है, मतलब उनको उसका नुकसान, कॉन्सिक्वेंसेस, उनको उसको सहना पड़ता है। वैसे परमेश्वर ने प्रकृति में भी नियम रखे हुए हैं, उस नियम के विरोध में मनुष्य कार्य करने से भी क्या है, मनुष्य को ही बुरा होता है। वैसे यहाँ पर पौलुस के जीवन में हम समझ सकते हैं परमेश्वर उसको अपने अधीनता में लेके आने के लिए व्यवस्थाओं के द्वारा परमेश्वर उसको बोध दिला रहा था। रोमियो 7वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर हम समझ सकते हैं, पौलुस अपना अनुभव वहां बताता है कि कैसे पौलुस जब परमेश्वर की व्यवस्थाओं के आधार पर अपने आप को धर्मी ठहराने के देख रहा था, लेकिन उसको समझ आता है कि वो परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता है, ये बोध उसको होता है। ये दमस्कस के अनुभव से पहले ही पौलुस के जीवन में ऐसे अनुभव हुए थे। तो हम समझ सकते हैं कि आखिर पौलुस इस बात को समझ गया कि अब मैं परमेश्वर के विरोध में कार्य करने से मुझे कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उस कारण से ये एक इमेजरी, एक ऐसा चित्र को यहाँ पर पौलुस दिखाता है। घुड़सवार के विरोध में घोड़ा कार्य करने से तो तकलीफ होता है, वैसे ही परमेश्वर के अधीन ना होने से पौलुस के जीवन में जो परेशानी हो रहा था उसके बारे में लिखा हुआ। 19 पद को पढ़ेंगे, ठीक है, 17-18 पढ़ी। यहाँ पर और एक्सप्लेन कर रहा है पौलुस अपनी 16 से पढ़े। पौलुस अपनी परमेश्वर की जो बुलाहट है, परमेश्वर का योजना है, उसके बारे में और ब्रीफली और गहराई में बताता है। बाकी जहां गवाही देने से भी गहराई में बताता है परमेश्वर ने पौलुस को क्यों बुलाया था। 16, 17, 18 पढ़िए। परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। तो यहाँ पर पौलुस की बुलाहट के पीछे का उद्देश्य, द पर्पस ऑफ हिज कॉलिंग, उसके बुलाहट का पीछे का उद्देश्य परमेश्वर स्पष्ट रीति से परमेश्वर यहाँ पे उससे बोलता है। और उसके बाद में हम जानते हैं जब वो अंधा होके पड़ा रहता है, उस समय में जो व्यक्ति आकर पौलुस से मिलता है, उसके बारे में हमने देखा था 9वें अध्याय में, है ना। 9वें अध्याय में हमने उस व्यक्ति के बारे, अनन्यास के बारे में हमने देखा था कैसे वो भी आकर परमेश्वर की योजनाओं को वहां पे बताता है। तो यहाँ पे स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है। अब 19 पद को पढ़िए। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली, परंतु मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात को ना टाली। तो मतलब स्वर्गीय दर्शन क्या है? यही बात जो परमेश्वर ने उसको बुलाया था, उसके बुलाहट के पीछे का उद्देश्य क्या था, उसे करना क्या था, उसके साथ में परमेश्वर किस प्रकार से बर्ताव करेगा, ये स्वर्गीय दर्शन के विरोध में पौलुस ने क्या है, पौलुस कहता है मैं कभी भी डिसोबीडियंट, मैं अविश्वास योग्य नहीं हुआ हूं। सही में यही हम जानते हैं कि एक सेवक को जो परमेश्वर बुलाता है, एक स्वर्गीय दर्शन होना बहुत जरूरी है। यशायाह नबी को जो परमेश्वर बुलाते हैं, यशायाह 6 अध्याय में हम देखते हैं एक दर्शन यशायाह नबी को होता है, जिसके आधार पर यशायाह नबी परमेश्वर के लिए सेवकाई करने के लिए जाता है। यिर्मयाह को देखे तो यिर्मयाह से परमेश्वर दर्शन के द्वारा बात करता है। और यहाँ पर पौलुस को भी क्या है, एक दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने बात किया। तो एक सेवक का मुख्य बात यह है, परमेश्वर से उसको क्या मिलना जरूरी है, परमेश्वर से उसको एक स्वर्गीय दर्शन मिलना बहुत ही जरूरी है। आज हम स्वर्गीय दर्शनों को पाए हुए सेवक लोग को मिलना भी बहुत, मतलब स्वर्गीय दर्शन पाए कितने लोग हैं बोले तो हम बताने में कम होगा कितने लोगों को सच में स्वर्गीय दर्शन हुआ है। स्वर्गीय दर्शन मतलब परमेश्वर से एक एनकाउंटर, एक परमेश्वर से एक मुलाकात कितने लोग के जीवन में हुआ करके ये जानना हम मतलब
बोल से कितने लोग को ऐसा हुआ है। दूसरी बात, जिन लोग को हुआ है वो कितने विश्वास योग्य है उसको भी जानना जरूरी है। तो पौलुस यहाँ पे स्पष्ट देगा। हम प्रेरितों काम के बारे में हम देखा जाए तो प्रेरितों काम का मुख्य जो मेन जो कैरेक्टर जिस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है वो पौलुस के बारे में हम जानते हैं, पौलुस के विषय में पूरा है। और पौलुस की सेवकाई, पौलुस का जीवन, पौलुस का रीति, हर एक बात को बताया गया है। तो यहाँ पर हम एक बात और क्या समझ सकते हैं पौलुस के बारे में, कि पौलुस इस बात को स्पष्ट रीति से यहाँ बताता है कि मैं स्वर्गीय दर्शन को क्या है, अविश्वास नहीं हुआ। तो ये एक सेवकाई का भाग करके हमें समझ, स्वर्गीय दर्शन पाना बहुत जरूरी है, जिस दर्शन के आधार पर सेवकाई करना जरूरी है। और तीसरी बात, उस सेवकाई को करते समय हमें विश्वास योग्यता के साथ में उसको करना भी जरूरी है। स्वर्गीय दर्शन पाना बहुत जरूरी है। स्वर्ग के बारे में, अनंत काल के बारे में, स्वर्गीय राज्य के बारे में एक दर्शन पाना बहुत जरूरी है। जब तक हमें स्वर्गीय दर्शन नहीं है तब तक हम स्वर्ग राज्य के कार्य को नहीं कर सकते हैं। संसार के रीति में, संसार के सोच के समान नहीं तो मिनिस्ट्री हम किस लिए करेंगे? मिनिस्ट्री हम अपने पर्सनल गेन के लिए, हमारे राज्य को खड़ा करने के लिए हम मिनिस्ट्री करने के लिए तैयार हो सकते हैं। कारण क्या है, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज आज हम देखते हैं जो अपने मिनिस्ट्री के नाम पे अपने अपने बड़े बड़े राज्य को तैयार करते हैं, अमीर होते जाते हैं, या बहुत सारी संपत्ति, धन को सब कुछ करते हैं। कारण क्या है, एक स्वर्गीय दर्शनों को पाए हुए सही में सेवकाई करने के लिए एक दर्शन उनके जीवन में मिला नहीं है, या उस दर्शन को जो उनको मिला था शुरुआत में, वो दर्शन के साथ में रहने के बाद में उस दर्शन को छोड़कर या अविश्वास योग्यता के साथ में जी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस के आखिरी समय तक आ चुका है। पौलुस अब यहाँ पे ज्यादा समय पौलुस के सामने नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं पौलुस जब यरूशलेम को जा रहा था, फिलिप के घर पे अगाबस भविष्यवक्ता ने बोला था तो यरूशलेम में जाएगा, तेरे को पकड़वा दिया जाएगा और तेरे को उसके बाद में क्या है, तेरा मृत्यु की बात है। पौलुस ने एफेसस के अगुओं से भी, पुरनों से भी इस बात को बोला था कि अब तुम मुझे देखोगे नहीं। तो यहाँ से पौलुस की मृत्यु के समय बिल्कुल पहुंच चुका है, पास पहुंच चुका है, मृत्यु के समय पहुंच चुका है। और यहाँ पर अभी आपने सेवकाई की जरूरी जो बात बताई है, स्वर्गीय दर्शन, विश्वास योग्यता, और एक और पहली बात, हमें स्वर्गीय दर्शन होना जरूरी है। दूसरी बात, उस स्वर्गीय दर्शन के आधार पर हमें सेवकाई करना जरूरी है। उस स्वर्गीय दर्शन के अनुसार बोला जाता है स्वर्गीय बातों पर या अनंत काल की दृष्टिकोण से सेवकाई करना जरूरी है। और तीसरी बात, उस स्वर्गीय दर्शन पर हमें विश्वास योग्यता के साथ अंत तक रहना है। पहली बात, मुख्य बात है कि स्वर्गीय दर्शन होना जरूरी, एनकाउंटर। ये हर एक परमेश्वर के जीवन, दास लोग के जीवन हम देखते हैं। यशायाह नबी किताब में 6 अध्याय में दर्शन हुआ, यिर्मयाह के जीवन में, एजेकिएल के जीवन में। अब्राहम को परमेश्वर दर्शन दिया और बोला कि तू कनान देश की ओर जाने के लिए। हर एक परमेश्वर के दास लोग के जीवन हम देखे तो क्या है, उन सब के जीवन में परमेश्वर ने क्या है, दर्शन दिया था। शमूएल भविष्यवक्ता को दर्शन परमेश्वर ने दिया था। तो परमेश्वर का एक दर्शन, हेवनली विजन, एक स्वर्गीय दर्शन होना सेवक के लिए बहुत ही मुख्य बात है। और उस दर्शन के आधार पर सेवकाई करना भी बहुत ही जरूरी बात है। और अंत तक विश्वास योग्यता के साथ में रहना भी बहुत ही जरूरी बात है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आगे देखिए 26 पद से पढ़िए, 25-26 वाक्य पढ़ेंगे। यहाँ पे आखिरी में पौलुस का एक और बात देखेंगे पौलुस के जीवन से। परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ ये बातें जानता है। क्यों बोला क्यों पौलुस ने मसीह को कष्ट सहने के बारे में और सारी बातें जो व्यवस्था के आधार पर जो लिखी हुई थी, मसीह को सहना जरूरी था और वो क्रूस पर चढ़ाया जाना, उसका पुनरुत्थान, ताकि वो यहूदियों को, अन्य जातियों को ज्योति के समान। ये सारी बातें जो पौलुस बता रहा था, उसकी सारी ज्ञान की बातों को सुनकर फेस्तुस ने क्या बोला कि तूने बहुत सारी पढ़ लिया है। क्योंकि हम यहाँ से भी क्या समझ सकते हैं, पौलुस एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं था। गमालियल के पैर में मतलब गमालियल के टीचिंग पाया हुआ व्यक्ति था।
उस समय में सब लोग को, मैंने ये बात बताया, मेरे को पता नहीं आप लोगों को, एक यहूदी घर पे एक यहूदी बच्चे को, जैसे मुस्लिम लोग मदरसा भेजते हैं, मदरसा में पढ़ते हैं बच्चे लोग उनके बचपन के समय में, वैसे यहूदी लोग भी क्या थे, अपने बच्चों को बचपन से क्या है, परमेश्वर की व्यवस्था को, तोरा को, पुराने नियम के जो पंच ग्रंथ है, वो सारी बातें सीखने के बचपन से उनको सिखाने भेजते थे। हर एक यहूदी को परमेश्वर की ओर से न्याय, ये एक आज्ञा मिला था। अब्राहम को परमेश्वर ने बोलता कि तेरे संतान को सिखाना है, तो सारे अपने बच्चों को ऐसे सिखा के आते थे। तो हर एक यहूदी अपने बच्चों को क्या है, बचपन से परमेश्वर की व्यवस्थाओं को सिखाते थे। लेकिन बहुत ही कम यहूदी लोग उसके बाद एक उच्च शिक्षा के समान क्या है, बड़े बड़े जो उस समय के जो रब्बी लोग थे, जैसे गमालियल, ऐसे और भी हिलेल करके एक स्कूल था, हिलेल स्कूल, वैसे ऐसे बड़े बड़े स्कूलों में क्या है, अपने बच्चों को सिखाते थे। तो पौलुस के माता पिता ने क्या है, पौलुस को केवल प्राइमरी एजुकेशन, जैसे हमारा प्राइमरी एजुकेशन होता है 1 से लेके 5वीं क्लास तक, ऐसे यहूदी लोग का प्राइमरी एजुकेशन क्या था, उन लोग को मूसा का जो 5 पहली किताब है उनको सिखाया जाता था। तो पौलुस को केवल प्राइमरी एजुकेशन सिर्फ नहीं मिला था, पौलुस को उसके बाद हायर एजुकेशन मिला था। इसलिए वो गमालियल के पैरों पे बैठ के, मतलब गमालियल के वहां पर भी उसने क्या है, शिक्षा को प्राप्त किया था। और केवल गमालियल का शिक्षा प्राप्त नहीं किया था पौलुस ने, पौलुस के बारे में हम पौलुस की पत्रियों में देखते हैं, पौलुस को उस समय के जो लेखक थे, उस समय के कवि लोग थे, उनके बारे में भी समझ और उनकी किताबों के बारे में भी समझ था। तो पौलुस एक बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था। तो इसलिए यहाँ पे बस्तुस कहता है, तूने बहुत जो पढ़ लिया, इसी कारण से तू क्या है, पागलों वाली बातें कर रहा है। तो यहाँ से हम एक बात समझ सकते हैं, पौलुस क्या था, बहुत ही ज्ञानी था। इसलिए परमेश्वर के दास लोग बोलते हैं पौलुस को डबल MA, हमारे समय बोलते तो डबल MA जैसे पढ़ाई था, क्योंकि पौलुस उतना ज्ञानी व्यक्ति था, परमेश्वर ने वैसे पौलुस को बुलाया था। तो यहाँ पौलुस कहता है कि मैं पागल नहीं हूं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं तुम्हें सच्ची बात है। आगे पढ़ेंगे 26 पद से। राजा भी, जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ, ये बातें जानता है और मुझे विश्वास है इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना किसी कोने में नहीं हुई। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यवक्ताओं का विश्वास करता है? तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने में मुझे मसीह बनाना चाहता है? क्योंकि अग्रिप्पा राजा एक यहूदी क्या है, एक यहूदी परंपरा से बिलोंग करने के कारण से उसको क्या है, मूसा की व्यवस्था है, भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता क्या है यहाँ पे, भविष्यवक्ता बोले तो भविष्यवाणी, प्रोफेटिकल बुक्स, यशायाह नबी किताब, यिर्मयाह नबी किताब, जो यहूदी लोग के लिए मुख्य एक किताब था। तो वहां पर क्या है, पौलुस से बोलता है क्या तू भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करता है, और मैं जानता हूं तू विश्वास करता है। तो यहाँ पर देखिए पौलुस इस संदर्भ में भी क्या है, अग्रिप्पा राजा को विश्वास की ओर लेके आने के लिए देख रहा है। तभी अग्रिप्पा क्या बोलते, तो थोड़े समय मुझे क्या है, मसीह होने के लिए प्रेरणा कर रहा है क्या? और पौलुस क्या बोलता है, आगे 29 पद पढ़ो। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में, क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाएं। तो यहाँ पर हम पौलुस का एक जीवन का एक मोटो, पौलुस के जीवन का एक रीति हम देख सकते हैं। पौलुस हमेशा, रोमियो की पत्री भी देखे तो पौलुस क्या कहता है, मैं कर्जदार हूं, मैं परमेश्वर से क्या हूं, कर्जदार हूं। किस लिए? सुसमाचार बांटने के लिए। किन लोगों से? ज्ञानी से भी, अज्ञान से भी, पढ़े लिखों से भी, अनपढ़ लोगों से, हर एक लोग को सुसमाचार बांटना मेरा क्या है, मैं एक कर्जदार हूं। कर्जदार किस तरीके से? कर्जदार 2 प्रकार कर्जदार होते हैं। एक होता है कि मैंने किसी से कुछ सामान लिया है या कुछ पैसा लिया है तो मुझे उसे वापस करना है, वो एक कर्जदार होता है। और दूसरा कर्जदार कैसे होता है, जैसे अभी यहाँ पे विजय भाई मेरे स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। विजय भाई ने मुझे 500 रुपए दिया था श्रवण भाई को देने के लिए, और अब मैं क्या हूं, श्रवण भाई के लिए कर्जदार हूं, क्योंकि विजय भाई ने मेरे को 500 रुपए दिया था, वो 500 रुपए को सौंपा है श्रवण को देने के लिए।
और जब तक मैं वो पैसा श्रवण को ना दूंगा तब तक मैं क्या हूं? श्रवण के लिए मैं एक कर्जदार हूं। उस तरीके से पौलुस कहता है कि मैं भी कर्जदार हूं। कैसे? परमेश्वर का सुसमाचार मेरे को सौंपा गया है और मेरा कर्तव्य है जो सुसमाचार परमेश्वर ने मेरे को सौंपा है दूसरों को देने के लिए, जब तक मैं वो ना दूं तब तक मैं क्या हूं? एक कर्जदार हूं। तो पौलुस वो कर्जदार को समझकर, उस बोझ को समझकर पौलुस कहता है कि हाय मुझे, मैं सुसमाचार नहीं प्रचार करता, क्योंकि वो कर्ज का वो बोझ पौलुस ने अपने जीवन में अनुभव किया था। इसलिए पौलुस क्या कहता है? थोड़े समय में हो, ज्यादा समय में हो, सबको, जितने लोग सुन रहे हैं, मैं उन लोगों को क्या है? मसीह के लिए जी सकूं। तो यहां से हम क्या सीख सकते हैं? पौलुस के जीवन को सीख सकते हैं। पौलुस एक थोड़े समय में एक बहुत ही, बाइबल पंडित लोग बोलते छोटा सा एक मनुष्य था, दिखने में नाटा सा एक व्यक्ति था वो, और दिखने में कुछ उतना कुछ सुंदर या कुछ अच्छा दिखने में नहीं था। उसको